एपिसोड देखने से पहले मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि ड्रामा तो इख्तिताम को पहुंच ही गया है। शाज़मा की खुदसरी ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त में भी इसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो सुभान अहमद की बीवी है। फिर भी शावेज़ के साथ चक्कर चलाने में पास नहीं आई, जबकि वो जानती थी कि शावेज़ इसे धोखा देगा। लेकिन फिर भी इसने शावेज़ के साथ चक्कर चलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। शाज़मा का अंजाम क्या होगा, लास्ट एपिसोड में शाज़मा का अंजाम क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुद से कि लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार शाज़मा शावेज़ के जाल में फंस ही गई है और शावेज़ शाज़मा का असल चेहरा सुभान अहमद के सामने लेकर ही आएगा और अपनी बेइज्जती का बदला लेगा, जो शाज़मा इसे रिजेक्ट करके ज़ीशान से शादी की थी। और लास्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वे शाज़मा से कहेगा कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और वहां जाने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारा वीज़ा निकलवाऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा। शावेज़ कहता है शाज़मा से कि तुम इतनी देर में मामू से कहो कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे, अब तुम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। शाज़मा कहेगी हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारे बगैर इतना अरसा रहना पड़ेगा। अब मैं पीछे अकेली क्या करूँगी। ये कहते हुए इसके कंधे पर सर रखकर लेटती है और जब सुभान अहमद शावेज़ और शाज़मा को इन दोनों को इस हालत में देख लेगा, सुभान अहमद ये सब देखने के बाद तो आग बगोला हो जाएगा और इन दोनों के पास आएगा और वो दोनों शावेज़ सुभान अहमद को देखकर घबरा जाएंगे। और फिर सुभान अहमद गुस्से से शावेज़ को कहा, शावेज़ तुम मेरे ही घर में रहकर मेरे पीठ पीछे वार कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह पाला है और तुमने मेरे साथ क्या किया। मैंने अपने बेटे और तुम में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। वहीं पर सुभान अहमद शाज़मा से कहेगा कि तुम इतनी बदकिरदार औरत भी निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ समझा था कि तुम सिर्फ बदतमीज़ हो, लेकिन तुम्हारा तो किरदार भी इतना घिरा हुआ है। शाज़मा ये सब सुनने के बाद गुस्से में आकर सुभान अहमद से कहेगी कि बस बहुत हो गया, बहुत सुनी मैंने आपकी बातें। मैं शावेज़ के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। और फिर सुभान अहमद शाज़मा की ये बात सुनकर गुस्से से इसका हाथ पकड़ेगा और इसे गाड़ी में बिठाकर इसकी माँ के घर ले जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि शाज़मा की वजह से जो इसकी माँ ने अपने रिश्तेदार खो दिए थे, वो रिश्ते इसको वापस ही मिल गए हैं। ज़ीशान और इसका बड़ा भाई फैज़ान भी आकर अपने खाला को मिलेंगे और सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि शाज़मा के मामू भी अपनी बहन के पास जाएंगे और तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर देंगे। सुभान अहमद शाज़मा का हाथ घसीटता हुआ इसके घर पहुँच ही जाएगा और सबके सामने शाज़मा का तमाशा लग जाएगा। शाज़मा का भाई दाइम सुभान अहमद से कहेगा ये आप क्या कर रहे हैं मेरी बहन के साथ। वहीं पर सुभान अहमद दाइम से कहेगा ये सब तुम्हारी बहन ने है जिसने मेरी इज़्ज़त तो कोड़ी की नहीं छोड़ी और पूरे बाज़ार में मेरी इज़्ज़त उछाल दी। चोरों की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ होती और तुम्हारी बहन जौहर के घर में रहते हुए इसके भांजे से चक्कर चला रही थी। शाज़मा के घर वाले ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होकर रह जाएंगे। शाज़मा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगी और फिर सुभान अहमद कहेगा कि ऐसी बदकिरदार औरत के साथ मैं एक मिनट भी गुजार नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुभान जैसे ही शाज़मा को तलाक देगा तो वहीं पर ज़ीशान भी आ जाएगा और शाज़मा के मामू भी। इस तरह वो सब अपनी बहन से गिले शिकवे मिटाने के लिए ही आते हैं, तो वहाँ पर ये सब माहौल देख लेते हैं तो ये मामला संभालने की कोशिश करते हैं। टाइम शाज़मा को बहुत सुनाएगा, बहुत बुरा भला कहेगा कि तुम कैसी औरत हो, पूरे ख़ानदान और घर में हमारा नाम बदनाम कर दिया है। दाइम शाज़मा से गुस्से से कहेगा कि तुम बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं हो, घर संभालना तो तुम्हें आता ही नहीं, ना एक घर भी नहीं संभाल सकी।
तो जब ये पता चलेगा कि शावेज़ ने तो सिर्फ इसे नाटक कर रहा है, वो इसे छोड़ देगा। इसे छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। इसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है शाज़मा के पास सिवाय पछतावे के। शाज़मा के अलावा पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। शाज़मा समझ ही नहीं पा रही कि वो जो भी कर रही है वो सही नहीं बल्कि गलत कर रही है। कि माँ हमेशा शाज़मा की हर गलती पर पर्दा डाल देती थी। शाज़मा की माँ को भी बहुत अफसोस होता है कि रिदा जो उसके साथ अब इतनी अच्छी है, कल तक इसने और इसकी बेटी ने रिदा के साथ जो भी किया उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। इस पर शाज़मा की माँ को उससे बहुत अफसोस है, इसलिए शाज़मा की माँ रिदा से माफ़ी भी मांगेगी। दूसरी तरफ ज़ीशान और सोनिया भी बेहद खुश है। जितना शाज़मा ने ज़ीशान को खुशी नहीं दी इतनी सोनिया ने ज़ीशान को दी। सोनिया और ज़ीशान एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। सब अपने अपनी जगह पर बहुत खुश हैं और सेटल है सिवाय शाज़मा के। कि जो लोग दूसरों की खुशियों को बर्बाद करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। शाज़मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शाज़मा ज़ीशान को नीचा दिखाने के लिए दूसरी शादी करती है और वहाँ से भी उसे सिर्फ धोखा मिलता है। मैंने हमेशा अपनी खूबसूरती पर बहुत नखरा किया है और उसे आज इस कदर चीज़ें तलाश करनी पड़ रही है। शाज़मा ने हमेशा अपनी ही खूबसूरती का फ़ायदा उठाया। शाज़मा एक बहुत ही बदतमीज़ और बुरी औरत है। शाज़मा ने हमेशा अपनी बहन, अपने भाई और सबके साथ बुरा किया। ने ज़ीशान के घर में भी कुछ अच्छा नहीं किया। अपनी भाभी, अपनी नन के साथ बहुत बुरा किया। शाज़मा को अब अपने किए पर पछतावा होगा। शाज़मा ये सब कुछ सोचेगी। ये एक अच्छे बड़े घर को उसने ठुकराया और अब उसके बाद उसकी शादी नहीं होगी। या तो शाज़मा दोबारा से अपनी प्रोफाइल बनाएगी और इंटरनेट से कोई और रिश्ता ढूंढेगी, क्योंकि इंसान खुद तो बदल सकता है मगर उसकी फ़ितरत कभी नहीं बदलती। यही ज़ीशान और सोनिया आपस में बहुत खुश रहते हैं। सब अपने अपने लाइफ में खुश होते हैं मगर शाज़मा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। दूसरी तरफ शाज़मा की भाभी भी बहुत खुश रहती है। यहाँ पर सब सेटल हो जाते हैं मगर शाज़मा ने जो किया, क्या शाज़मा एक एक से आकर माफ़ी मांगेगी? क्या मेरे किए पर मुझे बहुत अफसोस है? क्या शाज़मा ज़ीशान, सोनिया, भाभी और नन से माफ़ी मांगेगी? क्या उसने जो हरीम के साथ किया और जो अपनी भाभी के साथ किया, क्या उसका उसे पछतावा होगा? दूसरी तरफ हरीम की भी शादी हो जाती है और हरीम भी बहुत खुश रहती है। शाज़मा को अपने किए पर बेहद पछतावा है। क्या वो सुभान अहमद की मिन्नतें करके उसके साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएगी? ये सब तो आपको अगली आने वाली किस्तों में ही देखने को मिलेगा। क्या शाज़मा अपने आप को बदलेगी? क्या उसे उसके किए के पछतावा होगा? क्या वो सबसे माफ़ी मांग लेगी? क्या वो सुभान अहमद के साथ रहने पर राज़ी हो जाएगी? क्या सुभान अहमद उसे माफ़ कर देगा? ये तो आपको आगे आने वाली लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मगर यही हालात देखकर लगते हैं कि शाज़मा के साथ अच्छा नहीं होगा लास्ट एपिसोड में। मगर ये तो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो आखिरी किस्त में क्या बनाते हैं। एक तरह से तो शाज़मा की माँ को उसके खोए हुए रिश्ते वापस मिल जाएंगे। वहीं पर उसकी भतीजी का रिश्ता तो बहू और बेटे का रिश्ता। दूसरी तरफ उसका बेटा अपनी माँ के साथ अच्छा बिहेव रखेगा। निदा जो एक अच्छी बहू बनेगी। मगर शाज़मा ने जो किया, इसकी माँ को वाकई बहुत पछतावा होगा दोनों के लिए। या तो इसकी माँ भी शाज़मा की तरफ हो जाएगी से फिर से बुरा बिहेव करना शुरू कर देगी। ये तो आपको आगे आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है इस ड्रामे में क्या होने वाला है? क्या नया ट्विस्ट आएगा?
इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, या शाज़मा भी हैप्पीली रहेगी, क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग करेंगे, ये तो आपको लास्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ ड्रामा रिव्यू शेयर किया है। आगे मैं आप लोगों के साथ ड्रामास के PTS शेयर करने वाली हूँ और इन तमाम एक्ट्रेस की रियल नेम आपको बताने वाली हूँ, यानी कि इस ड्रामे की कास्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नाज़रीन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्यारे सा कमेंट कीजिए कि आप सोनिया को वोट देंगे या शाज़मा को, कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस है और दोनों में से कौन ज़्यादा प्यारा लगता है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना है ताकि जब भी कोई ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा शोबिज़ से रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपने चैनल में अपलोड करती रहती हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पर आपको मैंने ड्रामों की पूरी स्टोरी बताई है कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, पूरा रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया है। होपफुली कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक यू। आप लोग के साथ इस ड्रामे की कास्ट के रियल नेम शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं बाबर अली, इसके बाद आते हैं हुमायूं अशरफ, आती हैं ज़ुबाब राना, आती हैं सहर अफजल जो कि शाज़मा की बड़ी बहन होती है। उसके बाद शाज़मा का भाई दाइम जिसका रियल नेम है अरसलान खान। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।